उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। उनके बेटे का ब्याह एक नगर सेठ की बेटी से होने वाला था। तो वो तो नगर सेठ जिनकी बेटी है, और नरसिंह मेहता तो बेचारे सब जानते ही हैं, वो तो आनंद में रहते थे, उनको कोई ऐसा विशेष कुछ था नहीं। किसी ने जाकर के सेठ जी से कह दिया कि आप अपनी कम से कम बेटी का ब्याह पिता को अपनी स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति में ही करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि पिता अपनी पुत्री का विवाह श्रेष्ठ स्थिति में करे। जैसी स्थिति उसकी है उससे थोड़ी श्रेष्ठ ही हो लड़के की स्थिति, वहां ब्याह करे। तो किसी ने जाकर के नरसिंह मेहता जी की शिकायत कर दी। शिकायत तो क्या मतलब, वास्तविकता बता दी। बोले आप अपनी बेटी का जहां ब्याह कर रहे हो, नरसिंह मेहता जी का बेटा, उनके यहाँ कोई इतनी ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कि बेटी को कई कई रात तो भूखा भी रहना पड़े, उनके यहाँ तो सामग्री भी नहीं होती, व्यंजन भी नहीं बनता, कैसे आपने अपनी बेटी का ब्याह निश्चित कर दिया? तो पिता को बड़ी चिंता हो गई कि भाई मैंने तो बड़ी प्रशंसा सुनी थी। बोले कि संत महात्मा तो उन्हीं के गुण गाते हैं, उनसे सुन लिया होगा। अब क्या करें, रिश्ता तो पक्का हो गया। बोले रिश्ता सीधे मना कर दो। बोले सीधे मना करना अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें? बोले दूसरे तरीके से मना करो। बोले क्यों? इतनी व्यवस्थाएं उनको बता दो बारात में लाने के लिए कि वो अपने आप ही हाथ खड़े कर दें, वो कह दें कि मैं तो कर ही नहीं सकता। नरसिंह मेहता जी को एक पत्र लिखा लड़की वालों ने, और उसमें लिखा कि हम चाहते हैं हमारे दूल्हे राजा जो हैं वो ऐसी शेरवानी पहने, उसमें नवलखा के हार पहने, सोने के कड़ूला पहने, उनमें हीरे जड़े होने चाहिए, जूती ऐसी सोने की होनी चाहिए, पोशाक ऐसी होनी चाहिए, पगड़ी ऐसी होनी चाहिए। ये तो दुल्हा की बात। अब घोड़ा कैसा होना चाहिए? श्वेत रंग का घोड़ा होना चाहिए, उसमें एक भी काला धब्बा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ऐसी चुनरी होनी चाहिए, हमारे ऐसे होना चाहिए, कम से कम 10 हाथी आगे पीछे होने चाहिए, हमारे जो बेटी के होने वाले ससुर जी हैं वो हाथी पर बैठ करके आवे, सासू माँ हाथी पर बैठ के आवे, और इतने घोड़े होने चाहिए, इतने हाथी, इतने ऊंट, इतने ये, इतने वो, ऐसे बैंड बाजे होने चाहिए, ऐसे नगाड़े बजने चाहिए, बारातियों की पोशाक ऐसी होनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा पत्र लिख करके भेजा। पढ़ने वालों ने कहा अब तो नरसिंह मेहता मना ही कर देगा। बोले मैं ब्याह नहीं कर सकता, आपकी बेटी बच जाएगी। पत्र पूरा लिख करके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया। नरसिंह मेहता जी बैठे थे तो लेके आया कोई व्यक्ति पत्र। बोले आपके लिए पत्र आया है। बोले धर दो। धर दिया। पत्र उठा करके देखा तो उस पर सबसे ऊपर ही लिखा था जय श्री कृष्ण। नरसिंह मेहता बोले ये मेरा पत्र नहीं है भाई, इस पे ठाकुर जी का नाम लिखा है, तो ठाकुर जी का पत्र, दूसरे का पत्र मैं पढ़ता नहीं, ये तो ठाकुर जी का पत्र है। ठाकुर जी के सामने जाके धर दिया, जय जय आपके लिए पत्र आया है, पता नहीं कोई आपका प्रेमी है उसने भेजा है, पढ़ लीजिएगा। मैं तो देखो नहीं पढ़ूंगा, आप देख लेना क्या इसमें लिखा है, जो भी उसकी इच्छा आदि हो देख लेना आप। पत्र दे दिया। ठाकुर जी सोचने लगे अरे नरसिंह एक बार खोल के देख तो ले। लेकिन नरसिंह मेहता के चित्त में तो ऐसा समर्पण है, जय श्री कृष्ण लिख दिया, कहीं लिखा दिख गया तो वो वस्तु भी मेरी नहीं है, वो तो ठाकुर जी की है। ठाकुर जी भी रीझ गए, बोले वाह नरसिंह मेहता इतना समर्पण। अब जब पत्र ही हमको दे दिया है, कुछ देखा तो है नहीं इन्होंने, तो हम ही देखेंगे फिर। बेचारे एक मरासू घोड़ी थी, बिल्कुल मरने ही वाली थी, ऐसी स्थिति की तो घोड़ी आई, उस पर बेटा बैठा। पोशाक जो पहनी थी वो भी किसी से मांग करके लाए थे। कुछ बारातियों को इकट्ठा किया गया, उनमें भी आधे से ज्यादा तो अंधे थे, एक दूसरे का कंधा पकड़ के ही चल रहे थे, आगे वाला जहां जाता वहीं मुड़, ऐसी तो बारात। ठाकुर जी बोले अरे भैया दाऊ दादा देखो, जहाँ नरसिंह मेहता की जहां ब्याह है रो है, वहां से पत्र ऐसा आया और जी ऐसी बारात लेके जा रहा है। और वहां लड़की वाले क्या सोच रहे हैं कि इतने दिन हो गए नरसिंह मेहता ने मना भेजा नहीं है, इसका मतलब व्यवस्था करी ली होगी। इतने में क्या देखते हैं कि एक गली में से महाराज खूब सारे हाथी आ गए और लोग लेकर के आए। नरसिंह मेहता बोले भैया कहां से आए? बोले कि वो आप उन सेठ जी के यहाँ एक बार कीर्तन करके आए थे ना, उनको पता चला आपके बेटे की ब्याह है तो उन्होंने हाथी भिजवाए हैं कि आपकी बेटा की शोभा हाथियों से होनी चाहिए। फिर कहीं से कुछ ऊंट आ गए, कहीं से कुछ लोग जुड़ते चले गए। एक व्यक्ति आया, उसने दुल्हा को नीचे उतारा, बोले कि एक सेठ जी ने बढ़िया वाली पोशाक भेजी है, पहना दी।
करते करते देखते नरसिंह मेहता बोले अपने आप ही सब होता जा रहा, हम तो किसी को जानते नहीं, कौन से सेठ के यहाँ से हाथी आए, कहाँ से ऊंट आ गए, कहाँ से पोशाक आ रही है, सब व्यवस्था अपने आप होती जा रही है। बढ़िया ढोल नगाड़े बजाने वाले भी आते गए, सब व्यवस्थाएं होती चली गई। यहां लड़की वाले बोले कि भाई बारात आ रही होगी, कोई पता तो करो कैसी क्या बारात है। कोई देखने के लिए गया, लौट करके आया, वो कहे सेठ जी ऐसी बारात देखी सुनी तो बहुत दूर की बात, किसी ने चिंतन भी नहीं की होगी ऐसी बारात आ रही है। बोले कैसी बारात है? बोले चलो छत पर चल करके देखो। ऊंची अटारी पर जाकर के देखा महाराज, दूर से देखा तो जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक लोग केवल झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसे ऐसे रत्न, ऐसे ऐसे आभूषण पहन करके, इतनी सुंदर सुंदर नारियां, इतने सुंदर सुंदर पुरुष, ऐसे सुंदर सुंदर हाथी, हाथियों ने भी सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं। और तभी दृष्टि पड़ी तो क्या देखा, बारात में दुल्हा भी है, हाथी भी है, सब कुछ है, लेकिन बारात में सबसे आगे एक हाथ में सुंदर छड़ी लेकर के श्याम वर्ण के द्वारिकाधीश चल रहे हैं और दूसरी तरफ अपने हाथ में छड़ी लेके साक्षात श्री बलराम जी महाराज चल रहे हैं। नरसिंह मेहता को नहीं पता कि ठाकुर जी चल रहे आगे, उनको दिखाई दे रहे हैं। भैया हम में ऐसा समर्पण कब आवेगो? हम ये नहीं कहते कि भाई आप इस कथा को सुनने के बाद, इस बात को सुनने के बाद में जानबूझ करके ऐसा कुछ करो कि घर पे कोई पत्र आया था तो वो जरूरी आपने धर दिया ठाकुर जी के सामने, महाराज जी बता के गए थे कथा में। ये तो चतुराई है। नरसिंह मेहता चतुराई में नहीं कर रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से ऐसे हैं। स्वभाव ऐसा हो जाए, सुन करके नहीं करना है, स्वभाव को बनाना है। आजकल ऐसा होता है कि कथा सुनने के बाद में, सत्संग सुनने के बाद में व्यक्ति सुनी हुई चीजों को करने का प्रयास करता, अच्छी बात है, पर वो क्रिया शरीर में नहीं आनी चाहिए, वो आपके स्वभाव में आनी चाहिए, वो आपके विचार में आनी चाहिए। नरसिंह मेहता जैसा, मीराबाई जैसा, कुंभनदास जैसा, रैदास जैसा ये स्वभाव हमारे चित्त में बन जाए, वो व्यवहार में नहीं आए, व्यवहार में आवे, प्रक्रिया में नहीं। तापत्रय विनाशाय, जीवन में तो हर प्रकार की परिस्थिति ठाकुर जी देते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में आपका रिएक्शन एक्शन क्या होता है उसको ठाकुर जी देखते हैं। इसलिए उस समय सावधान रहो। और विशेष रूप से जब विपरीत परिस्थिति आती है, जो आप नहीं चाहते वो जीवन में जब आता है, उस समय तो जितना हो सके धैर्य रखिए। बंधुओं ये कथा, ये सत्संग, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये उसी स्थिति की प्रैक्टिस कराई जा रही है। वो स्थिति जब आवे, क्योंकि आवेगी, सबके जीवन में बचेगा कोई नहीं, आवेगी। बस उस स्थिति में हम विचलित ना हो, परेशान ना हो, व्यथित ना हो। हम आपको कथा सुनाते हैं, सुनकर के ट्रेंड हो। हम खुद कथा कहते हैं, हम खुद जानते हैं कि मेरे जीवन में भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ विषम परिस्थिति आ सकती है। उस विषम परिस्थिति में मुझे क्या करना है? जो मैं बोल रहा हूं वही करना है, प्रसाद मान करके स्वीकार करना है, ठाकुर जी का प्रसाद है। आप देखेंगे विशेष रूप से जिस व्यक्ति का बहुत उचित निर्माण ठाकुर जी को करना होता है ना, उसी व्यक्ति को बार बार गिराते हैं, बार बार उसके जीवन में कुछ विपरीतताएं लाते हैं। हाँ, वो व्यक्ति अगर हार मान जाए तो वहीं रह जाता है, लेकिन हार ना माने, बस लगा रहे, धीमे धीमे एक स्थिति पर पहुंच जाता है। आज जिनकी भी गाथाएं आप सुनते हो, चाहे वो धन में श्रेष्ठ हो, चाहे वो भक्ति में श्रेष्ठ हो, चाहे वो ज्ञान में श्रेष्ठ हो, उसके पूर्व जीवन को जब आप देखेंगे तो संघर्ष बहुत है। बिना संघर्ष के नहीं बना कोई। संघर्ष सबके जीवन में आता है, तन का, मन का, बुद्धि का, जीवन परिवारियों का, पर उस स्थिति में जो विथित ना हो, ठाकुर जी को वो प्रिय है। पूरी गीता में ठाकुर जी क्या समझा रहे हैं अर्जुन को? यही तो समझा रहे हैं, व्यथित मत होना अर्जुन, बस करते चलो। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके 3 रूप हैं, 3 गुण हैं और 3 प्रकार के दुखों से जो मुक्त करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी के महात्म्य में हम जल्दी जल्दी थोड़ा सुना देते हैं, फिर कथा को विश्राम की ओर प्रथम दिन के सूक्ष्म भाव को करेंगे। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा,
भगवान इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? 10, 15, 20 मिनट थोड़ा और शांति से सुनिए। आज बहुत देर से लोग बैठे हैं, हमें पता है थोड़ा विलंब तो हुआ है, लेकिन पहले दिन थोड़ी हमको छुट्टी सी दे दो, हमें कहने दो थोड़ी देर तक। कल से हम समय से कथा का विश्राम। वैसे एक बात बोलें, कथा तो उसी दिन श्रेष्ठ मानो कि जिस दिन समय पार करके आगे तक चलती रहे। मैं भी बैठा रहूं, आप भी बैठे रहो, पता ही ना चले कि समय कब निकल गया। समझो कि उस दिन ठाकुर जी आए कथा में। तो सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि भगवान भगवत प्राप्ति का कलिकाल में साधन क्या है? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन हमें बताइए। इस कलिकाल में कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? ये प्रश्न किन्होंने किया? 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किया। बंधुओं, आचार्यों से प्रश्न अपने कल्याण का ही पूछना चाहिए। मेरा कल्याण कैसे होगा? धन कमा के होगा, ऐश्वर्य कमा के होगा, घर बना के होगा, सब सेटल करके होगा? कल्याण होगा कैसे? उद्धार होगा कैसे? कभी पूछा है? यहां पर कितने लोग बैठे हैं, हमसे तिगुनी उम्र के भी लोग हैं। इतना जीवन निकलने के बाद कभी स्वयं से पूछा हमारा उद्धार क्या है, हमारा कल्याण कैसे होगा? अपने कल्याण का साधन स्वयं से पूछिए। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, को हम कस्त्वम कुत आयात, को में जननी कामे तात। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं? यह प्रश्न स्वयं से नित्य पूछा कीजिए। उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का? धन कमाना उद्देश्य तो दुनिया में बहुत लोग धन कमाते हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पापी भी धन कमाते हैं। यश कमाना अगर जीवन का उद्देश्य होता है तो रावण का यश, प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव के समय रावण का यश ज्यादा था। यश कमाना भी उद्देश्य नहीं हो सकता। उद्देश्य क्या है? स्वयं से पूछिए। मेरे मायने में मानव का कल्याण क्या है? मैं अपने मायने में अगर बताऊं, अपने मन से अगर बताऊं, अपनी बुद्धि से अगर बताऊं, तो हरिप्रिय बनना यह मानव का कल्याण है। हरिप्रिय बनना मतलब हरि सबको प्रिय है, पर हरि को जो प्रिय है, हरि को जो भा गया, उसका कल्याण हो गया। हम हरिप्रिय बने। यही कल्याण का साधन है। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी, कृपा कर हमें बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। काल रूपी व्याल के मुख में, व्याल कहते हैं सर्प को, काल रूपी सर्प के मुख में हम आप सब लोग उसके ग्रास यानी कि भोजन बन करके बैठे हैं। जब काल चाहेगा तब हमको स्वीकार करके हमें नष्ट कर सकता है। वो नष्ट करे उससे पहले पहले भागवत जी का आश्रय ले लेना चाहिए, उसी से भगवत प्राप्ति होगी। काल का कोई भरोसा तो है नहीं, किसी के जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं, ना मेरा भरोसा है ना आपका। आज पहले दिन की कथा आप सौभाग्य से सुन रहे हो, कल की सुन पाओगे नहीं पता हमको।
मैं आज कथा कह रहा हूं, कल भी सुना पाऊंगा, इसका सब जानते हैं इस बात को, तो पूरा विश्व जानता है कि हमारे अगले क्षण का भी पता नहीं है। वही बात यहां कह रहे हैं कि काल रूपी सर्प अपना मुंह खोल करके बैठा है और उसका भोजन हम हैं। वो जब चाहे हम में से किसी को भी उठा सकता है। वो उठावे, उससे पहले भागवत जी का आश्रय ले लो और भागवत जी में बताए गए मार्ग पर चल करके भगवत प्राप्ति कर लो। भागवत का मतलब क्या है? भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं जिस मार्ग से मेरी प्राप्ति होती है वही भागवत है। जिन उपायों से मेरी प्राप्ति होगी जीवात्मा को वही भागवत है। बस उसका पालन करे, केवल सुने ना, केवल बैठे ना, केवल समय ना बर्बाद करे, केवल टाइम पास ना करे। सुने, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन्नर। यही कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन है। जब मिल जाए कथा सुनने को बस सुन लीजिए और सुन करके उसको जीवन में उतार लीजिए। बंधुओं, एक बात और बताएं। मान लीजिए कि कोई आचार्य चरण या कोई कथा वक्ता कोई बात कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा जीवन होना चाहिए, आप बोलो मेरी लाइफ में तो ये संभव ही नहीं है, कभी नहीं आ पाएगा वो गुण आपके अंदर। लेकिन चाहे कितना कठिन नियम वो बता दें, कितनी कठिन परिस्थिति वो बता दें, आपने मन में विश्वास कर लिया कि ये मुझे जीवन में लाना है, तो व्यास मंच एक ऐसी स्थिति है। लाइव टीवी पर कथा सुनना, फोन पर कथा सुनना, लैपटॉप में सुनना वो एक अलग विषय होता है। पंडाल में बैठ करके सुनने का मतलब पता है? यहां पर वक्ता के द्वारा बताया गया नियम, अगर श्रोता ने मन बना लिया कि ये नियम मुझको लाना है, तो व्यासपीठ के सामने बैठ करके जैसे ही आप व्रत धारण करोगे, व्यासपीठ उस व्रत को निभाने की सामर्थ्य भी प्रदान करती है। आप कर पाएंगे। यहां बैठ करके नियम धारण हो सकता है। फोन पर, मोबाइल पर, घर पर बैठ करके आप कथा सुन सकते हो, पर यहां बैठ करके व्यासपीठ के सन्मुख बैठ करके, व्यासपीठ का तात्पर्य क्या है? इससे बढ़िया तो मैं घर में, हमारे नीचे हॉल है, वहीं पर व्यासपीठ लगा लिया करूं और जिनको कथा करानी उनसे कहूं घर पे लगा लो टीवी, यहीं से लाइव आ जाया करूंगा, रोज सुन लो। पर हम वक्ता को अपने नगर में बुलाते हैं, व्यवस्था करते हैं, भागवत जी की शोभा यात्रा लेकर के आते हैं, अनुष्ठान में ब्राह्मणों को बैठाते हैं, पूजन करके, व्यास का तिलक करके, माला पहना करके तब व्यास मंच उनको सौंपते हैं। कुछ तो प्रभाव होता होगा इस पंडाल का, इस व्यासपीठ का। यही प्रभाव है कि यहां व्यासपीठ का दर्शन करते हुए जब आप कथा सुनते हैं, जो आप संकल्प लेंगे, जो आप नियम धारण करेंगे, जो आप प्रण लेंगे, जो आप व्रत ले लेंगे, और जगहों पर या और स्थिति में करना दुर्गम हो सकता है, यहां सामर्थ्य भी मिल जाएगी, कर लोगे आप। इसलिए व्यासपीठ के सन्मुख बैठ करके सुनना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी कलिकाल में? बोले बस काल आपको अपना आहार बनावे, उससे पहले पहले भागवत जी की सन्निधि ले लो। अब काल हमको कब अपना ग्रास बनाए ये हमें पता नहीं है, इसलिए हर क्षण बस भागवत जी को प्रदान करते रहो, उसी से ही भगवत प्राप्ति संभव हो सकती है। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भागवत की थोड़ी महिमा हमें बताइए, तब बताया कि नारद जी महाराज को सबसे पहले भागवत की कथा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों ने सुनाई। किसके लिए? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों के लिए। नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे पूरे भारत में। जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो वहां एक आश्चर्य देखा। एक परम सुंदर युवती बैठी है, युवा कन्या, और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। नारद जी बोले युवा की गोद में 2 वृद्ध, कौन है ये दोनों? तब उस युवा कन्या ने कहा मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सब करते हैं पर मेरे पुत्रों को अपने जीवन में आश्रय नहीं देते, इसलिए ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। भक्ति सब करते हैं, मंदिर सब जाते हैं, शंकर जी पे दूध सब चढ़ाते हैं, पर दूध चढ़ाते क्यों है ये नहीं पता। क्यों चढ़ाते हैं दूध? क्यों चढ़ाते हैं पंचामृत शंकर जी पे? ठाकुर जी को पंचामृत का अभिषेक क्यों होता है? भगवान को तुलसी क्यों अर्पित की जाती है? इत्र नैवेद्य क्यों लगाया जाता है? अरे कहां तक कहें दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है ये भी नहीं पता हमको। लक्ष्मी नारायण बैठते हैं साथ में, गणेश जी क्यों बैठे हैं यहां पर?
अच्छा, हम तो मानते हैं कि राम जी आए थे इसलिए दीपावली मनाते, फिर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? कुछ नहीं पता हम लोगों को। केवल भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के पुत्र ज्ञान को पीछे छोड़ दिया है। वैराग्य को तो हम सोचते हैं कि शायद घर छोड़ना ही वैराग्य होता है। नहीं, वैराग्य का मतलब घर का त्याग नहीं होता। वैराग्य का मतलब विषय वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग। भाई, आपके सामने भी बहुत व्यंजन प्रस्तुत किए गए हैं, खाने के, पीने के, देखने के, उपभोग करने के, पर उन वस्तुओं के सन्मुख होते हुए भी आप अपना मन उन पर ना ललचाने देना, इसको वैराग्य कहते हैं। बात समझ आए तो ही ताली बजाना, नहीं तो नहीं। नहीं नहीं, हम ताली बजवाने के लिए नहीं बोल रहे, बात समझ आए तो ही। और ताली क्यों बजानी है? ताली इसलिए बजानी, ओहो ये बात तो मेरे मन में बैठ गई तो ताली बजाओ, नहीं बैठी तो नहीं बजाओ।